नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। कल की वीडियो में हमने कालसर्प योग या कालसर्प दोष के बारे में जाना। आज हम इसके लक्षणों के बारे में, इसके प्रकारों के बारे में, इसके उपाय, पूजा की विधि, सभी बातों की चर्चा आपके साथ करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, एक एक बात का निरूपण हम करेंगे। आजकल लोगों ने कालसर्प योग का एक ऐसा मुद्दा बनाया हुआ है, खासकर के जो भी बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी इससे लोगों को काफ़ी डराते हैं। यह गलत है। कालसर्प योग के कुछ लक्षण होते हैं, अगर ऐसे आपके साथ हो रहा है तो आपको इसकी पूजा करवाना आवश्यक है। अगर सौपन में सांप दिखाई देते हैं, अथक परिश्रम करने के बाद सफलता नहीं मिलती, मानसिक तनाव रहता है, गुप्त शत्रुओं से आपको बार बार दिक्कत आ रही है, विवाह में विलंब या पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, इस प्रकार की अगर बातें हैं तो 12 प्रकार के कालसर्प दोष मुख्य रूप से हैं, क्योंकि 12 राशियों से 12 कालसर्प योग, और पूरी तरह से देखें तो कालसर्प योग के 288 प्रकार बन सकते हैं। अगर नुकसान की बात करें तो इसमें कभी कभी आपके पारिवारिक जीवन को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक कई प्रकार की चीज़ों में कठिनाइयाँ आती हैं। तब आपको यह देखना है, तो इसलिए घबराए नहीं। अच्छे विद्वान ज्योतिषी के पास जाकर के अपनी कुंडली दिखलाइए। और 12 प्रकार के मुख्य रूप से कालसर्प योग हैं या कालसर्प दोष भी इसी का नाम है, उनको आप जान करके उनका विशेष उपाय करवाइए। हम आपको एक एक प्रकार के बारे में व्याख्या करेंगे और बाद में यह भी बताएंगे कि कौन से कालसर्प योग के क्या लक्षण हैं। सबसे पहला होता है अनंत कालसर्प योग। इसमें लगन से सप्तम भाव तक बनने वाला होता है। लगन में राहु, सप्तम भाव में केतु। इस योग के कारण जातक को मानसिक अशांति, अस्थिरता, कपट बुद्धि, वैवाहिक जीवन दुखमय होना, ऐसा कुछ लक्षण मिलता है। ऐसा व्यक्ति निरंतर मानसिक रूप से अशांत रहता है। यह अनंत काल सर्प योग की पहचान है। इसलिए ध्यान रहे, राहु लगन में है, केतु सप्तम में है, लेकिन बीच में सारे ग्रह हैं। अगर कोई भी ग्रह बाहर है तो उसको फिर हम काल सर्प योग का पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकते। यह ध्यान रहना चाहिए। और कोई भी अगर आपको इस प्रकार का संशय है तो आप हमें अपना जन्म का तारीख समय भेज करके उसकी पुष्टि करवा सकते हैं। हम आपको पूर्णतः सटीक फलादेश करेंगे। दूसरा जो कालसर्प योग है, कुलिक नाम का है। इसमें द्वितीय भाव में राहु होता है और अष्टम भाव में केतु होता है। कुलिक कालसर्प योग में आर्थिक पक्ष को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। जातक कर्कश वाणी से युक्त होता है। हर समय कलह की विचारधारा उसके मन में रहती है। पारिवारिक विरोध उसको सहन करना पड़ सकता है। विवाह में विलंब हो सकता है। उसके बाद वसुकी कालसर्प योग है। यह कालसर्प योग का तीसरा रूप है, तीसरा प्रकार है। पारिवारिक विरोध, भाई बहनों से मनमुटाव, मित्रों से धोखा, व्यवसाय या नौकरी में बार बार रुकावट, धर्म के प्रति नास्तिक होना, कानूनी रुकावटें आना और कोई न कोई कलंक लगने का हर समय भय बना रहना, यश पद प्रतिष्ठा पाने के लिए संघर्ष करना, यह तीसरा है। उसके बाद चौथा काल सर्प योग है शंखपाल काल सर्प योग। इसे पितृ दोष भी कहते हैं। यह चतुर्थ से दसम भाव में निर्मित होता है। नौकरी, विद्या, अध्ययन में रुकावटें आती हैं। वाहन एवं कर्मचारियों को बार बार कोई ना कोई वाहन या नौकरी से संबंधित परेशानियां, इस प्रकार से दिवालिया होने तक का योग भी बन जाता है। इसको शंखपाल काल सर्प योग कहते हैं। उसके बाद पद्म नामक काल सर्प योग आता है। पंचम से एकादश भाव में राहु केतु के बीच सभी ग्रहों का होना, इसका संतान पर विशेष असर पड़ता है। गुप्त रोगों से जूझना पड़ता है। चिकित्सा में अत्यधिक धन का अपव्यय होता है। दुर्घटना में हाथों में तकलीफ हो सकती है। मित्रों एवं पत्नी से विश्वासघात मिल सकता है। और इसमें कई बार
सट्टा, लॉटरी, जुआ तक की लत पड़ सकती है। इसलिए अगर इस प्रकार का पद्म काल सर्प योग है तो इसकी भी आप पूजा करवाएं। और उसके बाद में आपका आता है छठा जो है वो महापद्म काल सर्प योग है। 6 से 12 तक के भावों में जब राहु आता है तो वहाँ पे शत्रुओं से ज़्यादा भय होता है, प्रेम संबंध असफल, पत्नी से कलह। और अगर तक्षक काल सर्प योग आपकी कुंडली में है तो आपको वैवाहिक जीवन के साथ साथ रोजाना की आमदनी, दैनिक इनकम को भी यह प्रभावित करता है और बार बार काम बनते बनते रुकने लग जाते हैं। अगर इस प्रकार का आपके साथ हो रहा है तो तक्षक काल सर्प योग, जिसको हम 7वें नंबर पर ले सकते हैं, इसका प्रभाव है। 8वां कर्कोटक काल सर्प योग, अष्टम भाव से द्वितीय भाव तक सभी ग्रहों का होना, राहु केतु के बीच में होना। इसमें पदावनति, मित्रों से हानि, रोगों की अधिकता, शल्य क्रिया, जहर का प्रकोप और सांप आदि का बार बार काटना भी कर्कोटक काल सर्प योग कहा जा सकता है। इसका भी आप समय रहते उपाय करवा सकते हैं। उसके बाद आता है शंखनाद या शंखचूड़। यह 9वें प्रकार का काल सर्प योग है। इसमें व्यापार में हानि होती है, शासन की तरफ से कोई भी अगर लाभ मिलना है तो वह भी रुक जाता है। खासकर सुख की कमी रहती है, जीवन में सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं मिलती। ऐसा शंखनाद काल सर्प योग के दौरान होता है। यह विशेष रूप से राहु के उपायों के ऊपर काम करता है। उसके बाद होता है पातक नामक काल सर्प योग, जिसको हम 10म प्रकार कह सकते हैं। यह चतुर्थ भाव तक का योग है। इसमें संतान पक्ष को बीमारी रहती है, माता पिता का वियोग, दादा दादी का छोटी उम्र में वियोग और राहु की महादशा अंतर्दशा में परिवार के किसी सदस्य का चला जाना पातक नामक काल सर्प योग का संकेत है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पातक नामक काल सर्प योग विशेष रूप से देखना होता है, क्योंकि माता पिता का उपस्थित रहना जीवन में बहुत कुछ दर्शाता है। 11वां नंबर है विषाक्त विषधर नामक काल सर्प योग। इसके अंदर नेत्र से पीड़ा, आंखों में दिक्कत, हृदय रोग, बंधु विरोध, अनिद्रा और जन्म से दूर रहने पर मजबूर रहना पड़ता है। किसी लंबी बीमारी की संभावना इस दौरान हो सकती है। यह 11वें प्रकार का काल सर्प योग है। शेषनाग काल सर्प योग को 12वां काल सर्प योग कहा गया है। 12वें काल सर्प योग में जिंदगी में बदनामी अधिक होती है और बचपन में ही आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले अधिक अटकते हैं। ये 12 प्रकार के काल सर्प योग हैं। अब बात करते हैं और क्या लक्षण है, क्या उपाय हैं। राहु की महादशा, राहु की प्रत्यंतर दशा में, शनि, सूर्य तथा मंगल की अंतर्दशा में इनका प्रभाव अधिक होता है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु अशुभ स्थानों में है तो उसको बचने के लिए, आपको काल सर्प से बचने के लिए राहु के उपाय दान करने होते हैं। राहु की चीजें जिसमें कस्तूरी, तारपीन, लोभान, चंदन, इत्र और शीशा, सरसों का तेल, कंबल, तलवार, स्वर्ण, नीला वस्त्र, गोमेद, काले रंग के पुष्प, अबरख, दक्षिणा, ये चीजें आप दान करें। और काल सर्प योग शांति आप करवाइए। काल हस्ती शिव मंदिर तिरुपति, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद और महाकाल मंदिर उज्जैन, शिप्रा नदी के तट पर, सिद्ध शक्ति पीठ कालपीठ कलकत्ता और बहुत से आपको स्थान ऐसे हैं जो हम यहाँ पे बताएंगे तो भी समय का प्रभाव मजबूरी है। और राहु के हवन में दुर्वा का उपयोग करना चाहिए। रात्रि के समय पूजा हो तो और अच्छा है। बहते जल में विधि सहित पूजन करके चांदी के नाग नागिन को जोड़े सहित प्रभावित करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। और अगर मुहूर्त की बात करें तो इसका मुहूर्त विशेष रूप से तो नाग पंचमी का है, परंतु पूरे वर्ष आप कभी भी
शिव वास देख करके इसका पूजन करवाइए।